हेलो बच्चों, तो कैसे आज आप? हम बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम लाइव क्विज़ करेंगे कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो हाल ही में आने वाला है सितंबर में, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो आज हम डेमो करेंगे क्विज़ का। तो हमारे साथ दो टीमें बैठी है, दो टीमें अपना अपना इंट्रोडक्शन देगी हमें। पहली टीम हमारे इस साइड बैठी है, आप अपना नाम बताएंगे। अनुष्का सूर्या। लक्षिता तोमर। अनुष्का और लक्षिता। अदिति डांटा। अदिति डांटा। अंशुल शर्मा। अदिति डांटा और अंशुल शर्मा जी। तो हमारे पास 5 राउंड हो गए। 5 राउंड में आपके पास 3 राउंड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा, और 1 राउंड आपका मिसलेनियस होगा जिसमें कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। हर एक राउंड के 2-2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और एक पिक्चर राउंड होगा, ठीक है, लास्ट में। तो जो भी विनर टीम होगी आपके लिए एक डेमो है कि किस प्रकार से क्विज़ होता है, ठीक है। तो आप पहले कौन सा प्रश्न, जो प्रश्न आपसे मैं पूछूँ, कौन से सब्जेक्ट के आप इच्छुक है कि मैं पूछूँ? हाँ जी, फिजिक्स। फिजिक्स, चलिए। टाइम कीपर कौन रहेगा? तेरे पास घड़ी है ना? हाँ चलो, टाइम कीपर। आपके अपने क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड हो गए, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कोई भी सेकंड नहीं होगा। ज़्यादा ज़्यादा आपने 5 सेकंड, कितने सेकंड? 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद आपको समय नहीं मिलेगा, वो 30 सेकंड ही आपको मिल रहे हैं। आपने इसमें क्वेश्चंस सुन लेना अच्छे से, ठीक है। और अपने क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और पासिंग के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये आपको रूल पहले से भी ज्ञात है। तो चलिए, राउंड शुरू करने से पहले आपको नियम पता चल गए। फर्स्ट आंसर इज द, यदि आपने कोई भी क्वेश्चन का उत्तर गलत दे दिया, ठीक है, तो फिर वही माना जाएगा। आगे बात समझ। उसके बाद आप दोबारा अगर इसको करेक्ट करते हो तो आंसर नहीं माना जाएगा। तो पहले आपस में डिसाइड कर लो, वार्तालाप कर लो 30 सेकंड तक, उसके बाद ही आप आंसर दें, ठीक है। जल्दबाजी ना करें, अगर आता है तो आप बोल सकते हैं। रेडी? ठीक है। तो आप प्रश्न छाटिए, कोई से भी, कोई सा भी छाट सकते हैं आप। टीम ए के लिए पहला क्वेश्चन है। 30 सेकंड रहेंगे अपने प्रश्न के लिए। पासिंग के लिए ओनली 5 सेकंड। रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस सर। जोर से आंसर देना है आप लोगों ने। तो जो पहला प्रश्न है आपका वो है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? वैक्यूम में स्पीड की लाइट क्या होगी? आपका टाइम शुरू होता है अब। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। पास। 0। और ये प्रश्न हमारे ऑडियंस को जाता है कि ऑडियंस आप बताइए कि, कोई बात नहीं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्कोरर साहब, स्कोरर को नहीं आता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो आपने 0 आंसर दिया वो साउंड है। साउंड जो है वो वैक्यूम में कितनी होती है? 0, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में। क्लियर? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है टीम बी के लिए, आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेन वोकल कॉर्ड? जो मेन का वोकल कॉर्ड होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 20 20 mm।
20 mm जनता क्या बोलती है? लॉक कर दिया जाए। 20 mm इज द करेक्ट आंसर। 10 मार्क्स टू टीम बी। अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। हर एक इसके 2 राउंड हो गए, ठीक है। अगर टाई हो जाता तो उसके लिए क्वेश्चंस फिर से यही रहेंगे जो वापसी बच जाएंगे। क्लियर? तो छाटिए। चलो कोई नहीं, पूछना तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान। हाउ मेनी इन्वेंशन एडिसन मेड? एडिसन ने कुल कितनी डिस्कवरियां या इन्वेंशन की थी? 1300। 1300 इज इट करेक्ट? यस, 1300 उन्होंने इन्वेंशन की थी। 10 मार्क्स टू टीम बी। अगला प्रश्न है आपके लिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेम द प्लेनेट हुज डेंसिटी इज लेस देन वाटर। उस प्लेनेट का नाम बताना है जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। नेपच्यून। 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 सैटर्न। सैटर्न सही है। सैटर्न इज द राइट आंसर। सैटर्न ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसका घनत्व या डेंसिटी पानी से कम है और वो पानी के ऊपर तैर सकता है। यदि उसके जितना पानी रखेगा जाए तो पानी के ऊपर क्या कर सकता है? तैर सकता है। उसकी डेंसिटी कम है, बहुत कम है, पानी से भी कम है। तो फर्स्ट राउंड के बाद हम स्कोर आगे करते रहेंगे। तो नेक्स्ट राउंड क्या खेलेंगे आप? केमिस्ट्री। चलिए, फर्स्ट राउंड बहुत ही मज़ेदार था। अब अगला राउंड है केमिस्ट्री। क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, हमने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपके लिए पहला प्रश्न है केमिस्ट्री का। व्हेन CO2 इज पास थ्रू द लाइम वाटर, व्हेन CO2 is passed through the lime water, then what will form? यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से पास करेंगे तो क्या बनेगा, क्या प्राप्त होगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। CaOH टॉइस। CaOH टॉइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनका बोलने का मतलब है। चलिए आगे देखते हैं कि सही है कि गलत है। आगे चलते हैं अगली टीम के पास, देखते हैं कि इनका जवाब क्या होता है, इनका कैलकुलेशन में क्या आया है। CaOH कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यहाँ से आंसर आया है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप देखिए CO2 को किसके साथ करना है? लाइम वाटर क्या होता है? क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो तो पहले ही आप कर रहे हो ना उसके साथ CO2 को, ठीक है। तो जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस वाटर अलग हो जाएगा। क्लियर? तो आपका जवाब ये गलत था। इसका सही उत्तर जो था वो था कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3। आपका प्रश्न आपके पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान तो ये भी था, पर चलो रिएक्शन आ गई थी। विच एसिड प्रेजेंट इन आंवला? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं इनका क्या जवाब आता है। जी, एस्कॉर्बिक एसिड ही इज राइट आंसर। चलिए फिर से इस राउंड की समाप्ति को और अंतिम क्वेश्चन।
क्लॉकवाइज। तो आपका जो क्वेश्चन है ये भी आसान है, मैंने इजी बनाया है, उतना टफ नहीं बनाया है। तो आपका क्वेश्चन है, आपने भी ध्यान से सुनना है, विच मेटल्स इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्ट। ठीक है, रस्ट से बचाने के लिए हम किन धातुओं का प्रयोग करते हैं आयरन के ऊपर, किन धातुओं का लेपन करते हैं हम उसके ऊपर, ताकि उसको रस्टिंग से बचाया जा सके, जंग से बचाया जा सके। जिंक एंड क्रोमियम। जिंक एंड क्रोमियम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन टीम ए का, देखते हैं क्या इसमें वो खाता खोल पाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच थिंग, ऐसी कौन सी चीज़ है, विच थिंग्स इन थर्मोमीटर प्रिवेंट मर्करी लेवल्स फ्रॉम फॉल ऑन इट ओन, मतलब मर्करी को नीचे गिरने से बचाता है। ऐसी क्या चीज़ है थर्मोमीटर में जो उससे मर्करी को नीचे गिरने से बचाती है? अगर जब आप टेम्परेचर लेते हो तो जब आप थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे तो वहीं पे रहेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा पारा। तो क्या चीज़ होती है थर्मोमीटर में जो उसको पारे को नीचे नहीं गिरने देती? आपके जहाँ पे डिफरेंस आता है वहाँ पर भी ये है। किंक। इज इट राइट? यस सर। जी, किंक होता है थर्मोमीटर में जो उसको गिरने नहीं देता। राइट आंसर। तो 2 राउंड समाप्त होने के बाद नविता राणा जी हमें स्कोर बताएगी कि क्या स्थिति है स्कोर की। नविता राणा जी, स्कोर टीम ए का स्कोर कितना है? टीम ए 10, टीम बी 45। टीम ए 10, टीम बी 45। टोटल कर लीजिए आप। कोई बात नहीं, अभी बहुत राउंड बाकी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगला कौन सा राउंड आप चाहोगे? बायोलॉजी। चलिए बायोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा? ओके, पिक अप योर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। ओह, खुलना नहीं था। ओहो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उम्मीद है कि ये एकदम से बोल देंगे, 30 सेकेंड भी नहीं लेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? 7.5 मीटर। 7.5 मीटर इज द राइट आंसर। 10 मार्क्स टू टीम ए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए आसान है, बहुत ज़्यादा ध्यान सुनना है आप लोगों ने भी, अगर इधर से पास हो जाएगा। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टूगेदर एंड शेयर फूड एंड शेल्टर। व्हाट इज कॉल्ड देम? उन्हें क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इज इट राइट? राइट, बिल्कुल सही है जवाब है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कौन से 2 जीव है जो आपस में इकट्ठे रहते हैं? बता सकते हैं आप? अलगी एंड फंजाई। अलगी और फंजाई। कौन फूड शेयर करता है और कौन शेल्टर फूड करता है? algae food and fungi shelters. ठीक है, अलगी क्या करता है? शेयर फूड। यानी अलगी के पास क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? हाँ, इसलिए वो अपना भोजन बना पाता है। और जो फंजाई है वो क्या करती है? शेल्टर। तो किस में होते हैं, किस में पाए जाते हैं? Lichen. लाइकेन में। ठीक है, सही जवाब। तो 10 मार्क्स टू टीम बी। अगले राउंड की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कह सकते हैं कि इजी भी है टफ भी, अगर आपने पढ़ा हो
तो ये आसान है, अगर नहीं पढ़ा हो तो टफ है। विच प्लांट्स लीव्स प्रोड्यूस बर्ड्स, या फिर मैं दूसरे भाषा में कहूँ तो ऐसी कौन सी प्लांट की पत्तियाँ है जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, रिप्रोडक्शन करती है? किस प्लांट की पत्तियाँ है? विच प्लांट लीव्स प्रोड्यूस बर्ड्स? पास। पास। विलियम जोर से बोल। हेरफिल वेरोफिलियम। वेरोफिलियम की जो लीव्स होती है वो वर्ड्स प्रोड्यूस करती है, यानी प्लांट टू सी पे उगते हैं, ये बताया गया था आपको। ठीक है, आपका प्रश्न है, टीम ए का प्रश्न है। टीम ए, ये भी बहुत आसान है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान सुनना। चलिए, तो जिस प्रकार से मैं थोड़ा एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, जिस प्रकार से हम जो वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, यूरिया। हम यूरिया को शरीर से बाहर निकालते हैं थ्रू यूरिन, ठीक है ना। उसी प्रकार से विच टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव्ड बाय एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल द्वारा किस प्रकार का वेस्ट जो है रिमूव किया जाता है, आपने इसका आंसर बताना है। एक्वेटिक एनिमल द्वारा किस प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिमूव किया जाता है? पास। पास। Do you know answer? अमोनिया। अमोनिया जो है वो एक्वेटिक एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? अमोनिया, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमारे शरीर से जो एक्सक्रीटेड निकलता है उसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया। उनका क्या होता है, अमोनिया, ठीक है ना। ओके, तो अब हमारे पास आफ्टर 2 राउंड्स 3 राउंड्स, तो स्कोरर हमें जल्दी उसको कंबाइल कर देंगे कि कितना स्कोर हो चुका है। नविता राणा जी हमें तुरंत इसका रिजल्ट देगी। टीम ए 20, टीम बी 55। टीम ए 20, टीम बी 45, सॉरी 55। निराश नहीं होना है टीम ए ने। अगला राउंड बहुत ही आसान, दमदार, तड़कता भड़कता सब कुछ है इसके अंदर। अगला राउंड है मिसलेनियस राउंड। चलिए, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है? आपसे कोई सा भी ले सकते। हाँ, ठीक है, आपका प्रश्न है, आप रेडी? बात खत्म, धन्यवाद। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम बताना आपने, केमिकल नेम बताना बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम। पास। सोडियम बाइकार्बोनेट। Sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is right answer. That is NaHCO3. NaHCO3. Now the next question is for, बहुत वैसे ये भी आसान ही था, अगला वाला तो और भी आसान है। What is the full form of ISRO? Indian Space Research Organization. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। Is it right? Indian Space Research Organization is the right answer.
लास्ट राउंड फॉर दिस क्विज। लास्ट राउंड मतलब इस क्विज का, ये क्विज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान सुना आपने भी। हु फर्स्ट शोड दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एनी सॉल्यूशंस देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बबल्स आर फॉर्म्ड इन एनोड एंड कैथोड। ये किसने कहा था कि यदि हम किसी इलेक्ट्रोड को किसी विलियन में मिलाएंगे तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल्स निकलेंगे। ये सबसे पहले किसने शो किया था? विलियम निकोलसन। विलियम निकोलसन। इज इट राइट? जी, विलियम निकोलसन ने ये सबसे पहले दर्शाया था। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे? 28 February is the right answer. 10 marks to team A. इस क्विज के अंतिम क्षणों तक हम पहुंच चुके हैं और रिजल्ट बन चुका है। नविता जी, देखते हैं कहाँ ले जाते रिजल्ट को। तो स्कोर आ चुका है नविता जी। टीम ए 30, टीम बी 80। टीम ए 30, टीम 80। बहुत अच्छा क्विज रहा, धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।